गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन टाइम एंड वर्क की सेकंड क्लास के साथ में। देखिए फर्स्ट ट्रिक के अंदर अपन ने क्या देखा था, अपन ने देखी थी गुलाब जामुन ट्रिक, और ये जो ट्रिक थी बहुत ही शानदार ट्रिक थी। अब अपन देखेंगे टाइम एंड वर्क की सेकंड ट्रिक। तो देखिए इस ट्रिक के अंदर अपन क्या देखेंगे, 5 men can do the work in 6 days while 10 women can do the work in 5 days। तो इस पैटर्न के जो क्वेश्चंस रहेंगे इसके अंदर अपन दूसरी ट्रिक अपनाने वाले हैं। एक बार अपन क्वेश्चन देख लेते हैं। तो कंप्यूटर जी एक बार क्वेश्चन स्क्रीन पे लगाइए। देखिए क्या लिखा हुआ है, 5 men can do a piece of work in 6 days while 10 women can do it in 5 days। In how many days can 5 women and 3 men do it। तो देखिए इस पैटर्न के क्वेश्चन में अपने को क्या मिल रहा है, पहले वाली ट्रिक के अंदर एक एक पर्सन होता था, अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 5 men है 10 वुमेन है। तो इस पैटर्न के क्वेश्चन में आपको क्या लगाना है, यहाँ पे आपको ट्रिक लगानी है M1 D1 एंड H1 अपॉन W1 इज इक्वल्स टू M2 D2 H2 अपॉन W2। तो देखिए यहां पे M का मतलब क्या है, यहां पे M का मतलब है मैन, फिर D का मतलब है डेज, H का मतलब है आवर्स और अपॉन W का मतलब है वर्क, कितना वर्क ये कर रहे हैं। तो देखिए अपन इस क्वेश्चन से समझते हैं इस फॉर्मूले को। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ था 5 men, तो यहां पे मैं क्या लिख दूंगा 5 men इनटू कितने डेज ये काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं 6 डेज। तो मैं यहां पे मल्टीप्लाई कर देता हूं इनटू 6 और इनटू यहां पे आवर्स। तो आवर्स यहां पे क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो मैं यहां पे आवर्स को मैं नहीं लिखूंगा। अपॉन में वर्क भी अपने को नहीं गिवन है तो वर्क को भी मैं नीचे साइड में नहीं लिखूंगा। इज इक्वल्स टू में क्या करना है, अब वहां पे इक्वल्स टू में वुमेन की बात करेंगे। तो वहां पे लिखा हुआ था 10 वुमेन, तो 10 वुमेन की जगह मैं लिख देता हूं 10 और W, और डेज कितने लग रहे हैं उनको, डेज लग रहे हैं 5, तो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं यहां पे 5 से। बस अब आपका क्या करना है, दोनों की एफिशिएंसी निकाल देनी है। एफिशिएंसी का मतलब कि मैन कितना काम कर लेता है एक दिन के अंदर और वुमेन कितना काम कर लेती है एक दिन के अंदर। देखिए कैसे करेंगे अपन इसको, अपन देखिए यहाँ पे 5 से 5 को कट कर दिया, M अपॉन W इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 10 अपॉन 6। इसका मतलब इसे अपन कट कर लेते हैं, यहाँ पे आता है 5 और यहाँ आता है 3। बस अब आपने यदि गुलाब जामुन ट्रिक देखी है तो उसी ट्रिक को अपन यहां पे भी अप्लाई कर लेते हैं। देखिए क्या है, मैन एक दिन में 5 गुलाब जामुन खा रहा है और वुमेन एक दिन में कितने गुलाब जामुन खा रही है, 3 गुलाब जामुन खा रही है। अब टोटल कितने गुलाब जामुन खाने हैं ये अपना टोटल वर्क हो जाएगा। चाहे आप इसे रख सकते हैं या फिर आप इसे रख सकते हैं, बट आपको ध्यान ये रखना है कि बिना कट हुई वैल्यूज को अपन टोटल वर्क मानेंगे। इसका मतलब क्या है, जैसे यहां पे देखिए लिखा है 5M इंटू 6, इसका मतलब 5M की वैल्यू है 5, तो यहां पे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 5 और इंटू 6। तो इससे अपना जो टोटल वर्क है देखिए कितना निकल रहा है, वो आ जाता है 150 का। तो 150 अपने पास में टोटल गुलाब जामुन हो गए। मैन की एफिशिएंसी कितनी है, 5 गुलाब जामुन खाने की, और वुमेन की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है, 3 गुलाब जामुन खाने की। देखिए क्वेश्चन में अपने को क्या पूछा था 5 वुमेन एंड 3 मैन दोनों मिलके इस काम को कितने टाइम में करेंगे। तो अपन देख लेते हैं। देखिए 5 वुमेन एक दिन में कितने गुलाब जामुन खा सकती है, एक दिन में 3 खा सकती है, तो 5 वुमेन कितना खा लेगी, वो खा लेगी 15 गुलाब जामुन। और 3 मैन कितने गुलाब जामुन खा सकते हैं, तो देखिए एक मैन 5 खा सकता है तो 3 मैन कितने खा लेंगे, वो भी 15 गुलाब जामुन खा लेंगे। तो टोटल मिला के दोनों एक दिन में कितने गुलाब जामुन खा लेंगे, 30 गुलाब जामुन खा लेंगे। आपके पास में टोटल गुलाब जामुन है 150 और एक दिन में आप 30 गुलाब जामुन कंज्यूम कर रहे हो। इसका मतलब आपका जो वर्क है वो 6 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए कितने इजी तरीके से अपन ने इस चीज को समझ लिया। आप देखिए यहाँ पे फॉर्मूले के तरीके से भी लिख सकते हैं, यूं लिख सकते हैं टोटल वर्क अपॉन 5W प्लस 3M। इस पैटर्न से भी आप लिख सकते हैं। तो यहां पे आप वैल्यू पुट करेंगे, वुमेन की वैल्यू है 3 और मैन की जो एफिशिएंसी है वो 5, यहां पे पुट कर देंगे, टोटल वर्क आपने निकाल ही लिया है। तो इस पैटर्न से भी आप कर सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा होगा, if 20 women can lay a road of length 100 meter in 10 days
10 वुमेन कैन ले द सेम रोड ऑफ लेंथ 50 मीटर इन हाउ मेनी डेज। तो अपने को यहाँ पे पूछा है कि 10 वुमेन 50 मीटर की रोड बनाने में कितना टाइम लेगी। तो देखिए अपन वही फॉर्मूले को फॉलो करेंगे, पहले जो अपन ने किया था दोनों वर्क को इक्वेट किया था, तो अभी भी अपन वैसे ही करते हैं। देखिए पहले वाली लाइन में क्या लिखा हुआ है, 20 वुमेन 100 मीटर की रोड बनाने में 10 डेज लगाती है। तो अपन यहाँ पे लिख देते हैं 20 इंटू यहाँ पे कितने डेज लगा रहे हैं, यहाँ पे 10 डेज लगा रही है, और अपॉन में वर्क कितना कर रही है, 100 मीटर की वो रोड बना रही है, इज इक्वल्स टू में देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे 10 वुमेन की बात करी है और यहाँ पे कितने डेज वो लगाएगी वो अपने को पूछा है, तो वहां पे अपन क्या कर लेते हैं, इसे x मान लेते हैं, और अपॉन में इनका वर्क कितना रहेगा, वो 50 मीटर की रोड बनानी है, तो अपॉन में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 50 कर दूंगा। बस अब आपको यहाँ पे क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, और x जो रहेगा वो आपका आ जाएगा कि कितने डेज उनको लगेंगे। इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 10 से 10 कट गया, यहाँ पे 50 से ये 2 टाइम्स कट जाएगा, और ये 2 से 10 टाइम्स कट जाएगा। इसका मतलब x इज इक्वल्स टू 10 आ गया। इतने डेज लगेंगे उन 10 वुमेन्स को 50 मीटर की रोड बनाने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। अ कॉन्ट्रैक्टर अंडरटुक टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट इन 90 डेज and employed 60 men on it. After 60 days, he found that 3/4 of the work has already been completed. How many men can he discharge so that the project may be completed exactly on time? तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि 90 डेज का एक प्रोजेक्ट है जिसमें उसने 60 मैन को एम्प्लॉय किया है। अब क्या होता है, 60 डेज उसने काम किया, तब उसको पता पड़ता है कि अपन ने तो 3/4 वर्क तो ऑलरेडी काम कंप्लीट कर लिया, मतलब बहुत जल्दी काम कंप्लीट कर लिया। अब 30 दिन के अंदर आपको काम करवाना है, कितना, 1/4 काम करवाना है। तो इतना सा काम करने में इतने जनों की जरूरत नहीं है, तो कितने जनों को अपन डिस्चार्ज कर दें, मतलब ड्यूटी से अपन निकाल दें, जिससे कि वो जो काम है वो 30 डेज में कंप्लीट हो। तो आपको यहां पे भी क्या करना है, वही ट्रिक लगानी है MDH वाली। आप क्या करोगे, यहां पे लिखा हुआ है 60 मैन, तो मैं सबसे पहले लिखता हूं 60 मैन। कितने दिनों तक काम किया उन्होंने काम किया 60 डेज तक, और कितना वर्क कंप्लीट कर दिया, उन्होंने वर्क कंप्लीट कर दिया 3/4। तो अपन नीचे साइड में वर्क लिखते हैं, तो नीचे साइड में आ गया 3/4 वर्क कंप्लीट हो गया है, इज इक्वल्स टू में अब क्या करना है आपको, अब कितने मैन चाहिए वो तो अपने को पता नहीं है, इसलिए अपन यहां पे रख लेते हैं x, और कितने दिन में काम कंप्लीट करना है, तो यहां पे आपको 30 डेज में काम कंप्लीट करना है, और कितना काम कंप्लीट करना है, 1/4 वर्क आपको कंप्लीट करना है। तो बस अब आपको यहां पे x निकाल लेना है। यहां पे मैं 4 से 4 कट कर देता हूं, देखिए 30 से यहां पे 2 कट हो जाएगा, 3 यहां पे 20, और यहां पे आ जाएगा x की वैल्यू 40। इसका मतलब 40 जने जब काम करेंगे तब वो वर्क 30 डेज में कंप्लीट होएगा। इसका मतलब जो 60 है, 60 एम्प्लॉइज में से 40 वर्क कर रहे हैं, तो 20 एम्प्लॉइज को अपन क्या कर सकते हैं, उनको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो 20 आंसर हो जाएगा। बहुत जने मिस्टेक कर देते हैं कि यहाँ पे 40 आंसर लिख के आ जाते हैं। आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे 20% को निकालने की बात करी है, तो अपना आंसर होएगा 20। ओके, तो चलिए एक और क्वेश्चन अपन देखते हैं इसी ट्रिक के ऊपर, बट थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन रहेगा, वो देखते हैं। देखिए, इफ 6 men and 8 boys can do a piece of work in 10 days and 26 men and 48 boys can do the same in 2 days, then the time taken by 15 men and 20 boys to do the same type of work will be। तो देखिए अपने को यहाँ पे क्या हो गया है, 2 जने मिलके काम कर रहे हैं, यहाँ पे मैन और बॉयज दोनों मिलके काम कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है 6 मैन प्लस करके आप लिखेंगे यहाँ पे 8 बॉयज, क्योंकि यहाँ पे दोनों जनों ने मिलके काम किया है, तो यहाँ पे अपन प्लस का यूज लेंगे और इसे ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। अब d की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, डेज यहाँ पे उनको लग रहे हैं 10 डेज, तो यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर अपन लिख देंगे 10, इज इक्वल्स टू में यहाँ पे क्या लिखेंगे, 26 मैन है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूं 26 मैन प्लस 48 बॉयज हैं, तो 48 बॉयज, और ब्रैकेट के बाहर अपन लिखेंगे 2 डेज उनको लग रहे हैं, तो यहाँ पे 2 डेज। तो बस इस तरीके से अपन क्या कर लेंगे, मैन और बॉय दोनों की एफिशिएंसी निकाल लेंगे। तो चलिए देखते हैं इसको एक बार सॉल्व करके। ब्रैकेट से ये ओपन होएगा तो ये हो जाएगा 60 मैन प्लस 80 बॉयज इज इक्वल्स टू 52 मैन प्लस 96 बॉयज। अब आपको इसको इधर लेना है, 52 को मैं इधर ले रहा हूं, तो इससे ये हो जाएगा 8 मैन इज इक्वल्स टू ये 80 उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 बॉयज।
अब यहां पे अपन लिख सकते हैं m अपॉन b इज इक्वल्स टू 16 अपॉन 8, तो m अपॉन b इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 1। इसका मतलब मैन की जो एफिशिएंसी है वो 2 टाइम्स हो गई बॉय के कंपैरिजन में। मैन जो है वो 2 गुलाब जामुन खा सकता है और बॉय जो है वो 1 गुलाब जामुन खा सकता है। अब अपन अपने टोटल गुलाब जामुन देख लेते हैं, मतलब टोटल वर्क देख लेते हैं। तो अपन को क्या कर सकते हैं, इसके अंदर अपन उसको यूज ले लेते हैं। देखिए 60 इंटू मैन की वैल्यू है 2, तो यहां पे मैं लिख देता हूं इंटू 2, प्लस 80 इंटू बॉयज की वैल्यू कितनी है 1 है, तो यहां पे मैं 1 लिख देता हूं। बस इसे ये हो जाएगा 120 प्लस 80 200 अपना टोटल वर्क हो गया, मतलब टोटल गुलाब जामुन हो गए। अब आपको क्या चाहिए, क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि 15 मेन और 20 बॉयज दोनों मिलके कितने टाइम में वो वर्क को कंप्लीट करेंगे। तो यहां पे मैं ये फॉर्मूला यूज ले लेता हूं, टोटल वर्क अपॉन, अब क्योंकि 15 मैन है तो यहाँ पे 15 मैन कर देता हूं और 20 बॉयज दोनों मिलके कितने इस काम को कितने टाइम में करेंगे, तो मैंने यहाँ पे बीच में प्लस लिख दिया। टोटल वर्क है अपना 200 का, तो 200 ऊपर लिखा, 15 इंटू मैन की जो कैपेसिटी है वो 2 है, तो 15 इंटू 2 हो जाएगा 30 प्लस 20 बी, अब बी की जो वैल्यू है वो है 1, तो इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा 20। इसका मतलब 200 अपॉन 50 4 डेज में ये वर्क क्या हो जाएगा, ये पूरा वर्क कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। ये जो ट्रिक थी बहुत ही अच्छी ट्रिक थी, ये आपको समझ में आई होगी। तो आज की क्लास को अपन यहीं वाइंड अप करते हैं। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्रेस द लाइक बटन, एंड इफ यू वांट मोर ऑफ these videos then subscribe this channel, and also don't forget to press the bell button. Okay, thank you.